अच्छा निवेदन करोगे आप लोग ना ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आप हमारे हो जाओ। कौन कौन ठाकुर जी से निवेदन करना चाहता है? हाथ ऊपर करें। अच्छा एक बात है, हाथ वही ऊपर करना जिसके दो हाथ हो। भूल से ठाकुर जी जिसे चार हाथ दे दिए हो ना तो हाथ ऊपर नहीं करना। और ताली बजाना है, जिसके पास दो हाथ हो हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर जब हम आप भगवान के सामने उठाते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि ठाकुर के समक्ष हमने समर्पण कर दिया। हाथ किसके सामने उठाया जाता है? जब हम आप किसी के सामने समर्पण करते हैं। भाई अपने आप को सिलेंडर कर दो तो वो समर्पण हो गया, हाथ ऊपर त्राहिमाम। तो ठाकुर के दरबार में एक बात और नोट रखना, ठाकुर के दरबार में जाओ ना तो हमेशा झुकने की सोचो, अकड़ने की जरूरत नहीं है। अकड़ोगे ना तो काम बनने वाला नहीं है। और किसी शायर ने एक शायर लिखा है बड़ा प्यारा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान हो। हाथ ऊपर उड़ा और ताली बजा करके मेरे साथ कहना है, कान्हा तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम्हें बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम्हें बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम्हें बंसी बनो मैं तान बनूं। अधरों में जय हो, अधरों में जय हो, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तुझे अपना जय हो, तुझे अपना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न पूछा, मानव का परम धर्म क्या है? क्या है मानव का परम धर्म? भगवान का भजन करना। भगवान का भजन करना मानव का परम धर्म है। और हकीकत में भगवान के बिना सब शून्य है। एक कविता है बड़ी सुंदर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखी, जिन संपत्ति पाए न दान कियो, उनको कहिए न धनी न धनी। ठाकुर जी ने यदि हमें संपत्ति दे दी है ना तो संपत्ति का क्या करना है? दान करना है। हम आप दान करते हैं? दान की जब बारी आती है तो हाथ पीछे जाता है, आगे जाता है। अच्छा क्या लेके आए थे कि अब सोच रहे हैं कि ना नहीं देना? लेके आए भी नहीं, और ठाकुर जी की ये सांसारिक जो संपदा है उसको रखने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि ना खर्चा ना हो जाए। ऐसे धन का धन नहीं है, उस धन को धन नहीं कहा गया है जिस धन से आप धर्म ना करो, अर्थात उस धन का आप दान ना करो। सोनी जी ध्यान दीजिएगा, कुंभ आने वाला है, दान करना है। जिन संपत्ति पाए न दान कियो, उनको कहिए न धनी न धनी। अगुण को जो पाए गुमान कियो, उनको कहिए न गुनी न गुनी।
हम आपको यदि कोई एक गुण मिल जाए तो उस गुण को छिपा करके नहीं रखना चाहिए। यदि हमने उस गुण को छिपा करके रख लिया, उस गुण का मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी और ठाकुर जी ने आपको कोई ऐसा गुण दे दिया कि वो आप सांसारिक लोगों का भला कर सकते हो, तो आपने उसे क्या किया? आपने रख लिया, दूसरे का कल्याण ना हो सके, तो उस गुण का क्या मतलब? जिन संपत्ति पाए न दान कियो, उनको कहिए न धनी न धनी। गुण को जो पाए गुमान कियो, उनको कहिए न गुनी न गुनी। जिनके सुत राम को दास नहीं, उनको कहिए न जनी न जनी। उस माता पिता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस माता पिता के बारे में लिखा, खासकर उस मैया के बारे में लिखा जो मैया एक पुत्र या पुत्री को जन्म देती है। जिनके सुत राम को दास नहीं, उनको कहिए न जनी न जनी। वो मैया का पुत्र यदि भगवान का भजन करने वाला नहीं हुआ, ठाकुर की कथा को सुनने वाला नहीं हुआ, तो उस मैया को जनी नहीं कहा गया है। और मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, ना तर भली बांझ बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ हानि। जिस माता पिता के पुत्र भगवान को ना मानने वाले हुए, ठाकुर जी की सेवा ना करने वाले हुए, भगवान का भजन ना करने वाले हुए, ठाकुर जी के कथा को ना सुनने वाले हुए, उन मैया को जनी नहीं कहा गया। जिनके सुत राम को दास नहीं, उनको कहिए न जनी न जनी। जिनकी न बनी रघुनंदन, सो उनको कबहू न बनी न बनी। जिसकी ठाकुर जी से नहीं बनी तो फिर उसका संसार में किसी से बनने वाला नहीं है। कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, किसी अवस्था में रहो, ये हमारा धर्म है। भगवान का भजन करना आप ना भूलो। मानस में लिखा हुआ है, आपके पास भाव है तो भजन करो, नहीं भाव है तो भजन करो, भगवान स्वीकार करते हैं। अरे भावो कुभावो अलख आलस हूँ, भावो कुभावो अलख हो। नामो जपतो मंगल दिस दसहु, नामे जपत मंगल दिस दसहु। नामो जपतो मंगल दिस दसहु, नामे जपत मंगल दिस दसहु। भावो कुभावो अलख आलस हूँ, भावो कुभावो अलख आलस हूँ। नामो जपत मंगल दिस दसहु, नामे जपत मंगल दिस दसहु। कहने का भाव किसी भी अवस्था में हो, भगवान का भजन करना है। जब हमें नर तन मिला है, ठाकुर ने कृपा की। आज सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पहला प्रश्न पूछा। अब कथा प्रारंभ हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण। पहला प्रश्न, मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म है ठाकुर के चरणों में मन को लगा देना, और जितना आपके पास समय मिले तो ठाकुर जी का भजन करें। दूसरा प्रश्न, संसार में कौन सा देवता बड़ा है? सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ये बताइए कौन सा देवता बड़ा? आप कहते हैं मानव का परम धर्म है भजन करना, तो हम भजन किसका करें? भाई हम भजन किसका करें? ठाकुर, किस ठाकुर के स्वरूप का भजन करें? राम जी का भजन करें, कृष्ण का भजन करें, या हनुमान जी का भजन करें, या देवी जी का? बड़ा कौन है?
आज सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से कहा इस चक्कर में नहीं पड़ना। यदि आप बड़े छोटे के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो अपराध हो जाएगा, आपसे पाप हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सब अवतार हैं, सब अंश हैं, सब भगवान। लेकिन हम आपको अपने जीवन में एक कर्म करना पड़ेगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की डोरी पकड़नी है भाई, एक को पकड़ लिया, बाकी सबको नमन करना। एक को क्या करना है? एक को पकड़ना है कि पकड़ लिया, किसी भी स्वरूप को पकड़, जो आपको अच्छा लगे। राम जी अच्छे लग रहे हैं ना, तो राम जी को पकड़ लो। अब पकड़ने का मतलब जानते हो क्या है? अन्य किसी देवी देवताओं के यहां गए ना, तो उनकी पूजा करो, उन्हें प्रणाम करो, सब कुछ करो, लेकिन उनसे मांगना नहीं। मांगेंगे तो राम जी से ही मांगेंगे। यदि ठाकुर जी को पकड़ा तो ठाकुर जी से ही मांगेंगे, कन्हैया से ही मांगेंगे, दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं तो कहता हूं मांगने की भी जरूरत नहीं। भाई क्या मांगना? एक पिता को नहीं पता है कि पुत्र को किस वस्तु की आवश्यकता है, फिर वो पिता किस काम का? जब वो पारब्रह्म परमात्मा हम सबका पिता है, तो उसे पता है कि हमारे पुत्र को किस वस्तु की आवश्यकता है। तो हम आप मंदिर में गए और वहां जाकर के मांगने लगे, तो फिर उन्होंने दिया तो क्या दिया भाई? उन्होंने तब दिया तो क्या दिया? और जब हम मांगे ना और हमें मिल जाए, तब वो परमात्मा की करुणा और परमात्मा का प्रेम है। आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, एक छोटा सा बालक हम आपके घर में रहता है, उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती, क्या वो मांगता है? ना, माता पिता अपने आप उसको उस आवश्यकता की चीज ला करके दे देते हैं। लेकिन करना क्या है? एक को पकड़ना है। ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। कौन बड़ा कौन छोटे के चक्कर में पड़ गए ना तो कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। नंबर 1 के कंजूस हो आप लोग। हाँ, अच्छा, राधे राधे बोलने में दाम लगता है क्या? शायद लगता। सांसारिक लोग हैं, दाम जब हमारा जाता है तभी मन नहीं करता। जैसे आप लोग, आज दूसरा दिवस है कथा का, इसी प्रकार आप लोग कंजूस हो। ऐसे एक सेठ जी कंजूस थे, वर्मा जी, बड़े कंजूस, दान जिंदगी में कभी नहीं लिया। वर्मा जी कह रहे हमारा नाम नहीं ले लीजिएगा बापू जी, सेठ जी कह दो। अच्छा, सेठ में सबको ही आ जाता है। इतने कंजूस कि उन्होंने जीवन में कभी दाने नहीं दिया। जैसे आप लोग राधे राधे नहीं बोलते हो, मन ही नहीं करता। बोले तो मन के अंदर बोल लिया, जो बोल लिया, बाहर ना निकले, कोई छीन ना ले। हाँ, छीन लिया शायद, तो भाई छीन लेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। इतने कंजूस सेठ जी कि दान जिंदगी में कभी दिया नहीं। एक दिन नगर में एक संत आए और संत के पास में गए सेठ जी, और सेठ जी ने प्रणाम किया संत जी को, और संत जी से कहने लगे, प्रभु हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। इतने बड़े कंजूस की जिंदगी में दान दिया नहीं और ठाकुर जी की सेवा करनी। अब ठाकुर जी की मूर्ति जब हम लाएंगे तो खर्चा होगा ना भाई, मूर्ति लाएंगे तो पैसा लगेगा। अब ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो भोग के लिए पेड़ा लाएंगे, मीठा लाएंगे, फल लाएंगे, तो बिना पैसे के तो आने वाला नहीं। अब सेठ जी ने निवेदन किया संत जी से कि संत महाराज इतनी कृपा कर दो कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम ठाकुर जी की सेवा भी कर लें और हमारी दाम हमारा जाए, दाम लगे ना, खर्चा हो ना। संत जी समझ गए, संत जी तो दयालु होते हैं। संत जी ने कहा एक ही उपाय है, मनसा पूजा कर लो, मनसा पूजा कर लो। सेठ जी ने कहा महाराज कैसी होती है पूजा? संत जी ने कहा एक काम करो, सुबह सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान करो और स्नान करने के बाद पलथी मार के बैठ जाओ और बैठ करके आंख को बंद कर लो। आंख को बंद करने के बाद मन में विचार करो
कि हमने गोपाल जी की एक मूर्ति ली, हमने गोपाल जी को स्नान कराया, हमने गोपाल जी को वस्त्र पहनाए, हमने गोपाल जी को चंदन लगाया, हमने गोपाल जी को माला पहनाई, हमने गोपाल जी को भोग लगाया, हमने गोपाल जी की आरती करी, हमने गोपाल जी को प्रणाम किया। पैसा लगा? नहीं लगा ना? अब सेठ जी तो यही चाहते थे। सेठ जी ने कहा महाराज वाह, ऐसे संत तो हमें चाहिए थे, इसीलिए तो प्रभु आपसे पूछे, आपने हमारी समस्या हल कर दी, अब मैं ऐसे ही करूंगा, ठाकुर जी की सेवा भी हो जाएगी और मेरा दाम भी बच जाएगा। और महाराज सुबह उठे, सेठ जी स्नान किए झटपट और बैठ गए सुखासन में। सुखासन में बैठ करके आंख को बंद कर लिया और स्मरण करने लगे, ठाकुर जी की मैंने मूर्ति ली, ठाकुर जी को स्नान कराया, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए, ठाकुर जी को चंदन लगाया, ठाकुर जी को माला पहनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी की आरती करी, ठाकुर जी को प्रणाम किया। और महाराज निरंतर कई दिनों तक पूजा ऐसे करते रहे। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी को कोई काम आ गया। अब सेठ जी को पूजा भी करनी है और सेठ जी को काम भी करना है। सेठ जी ने झट सेठ जी गए और झट स्नान किया सेठ जी, और स्नान करके आए सेठ जी बैठ गए और जल्दी जल्दी ठाकुर जी की मूर्ति ली, ठाकुर जी को स्नान कराया, ठाकुर जी को चंदन लगाया, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए, ठाकुर जी को माला पहनाई। और जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने लगे तो प्रतिदिन एक नियम था ठाकुर जी का भोग लगाने का। सेठ जी मन में मनसा पूजन में एक नियम बना रखे थे ठाकुर जी के भोग के लिए। एक गिलास दूध, उसमें 2 चम्मच शक्कर, एक गिलास दूध और उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे। आज जल्दी जल्दी दूध का गिलास लिया और 2 चम्मच शक्कर की जगह में 4 चम्मच शक्कर डाल दी, और जैसे ठाकुर जी को भोग लगाने लगे स्मरण हुआ 2 चम्मच तो एक्स्ट्रा हो गया, कल काम देगा। और वो 2 चम्मच मनसा निकालने लगे। बोलो बांके बिहारी लाल। वैसे कंजूस आप लोग हो ना? हाँ, नहीं हो तो प्रेम से बोलना। मानव का परम धर्म है भगवान का भजन करना। दूसरा, सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न, संसार में कौन सा देवता बड़ा है? तो एक को पकड़ लो, चाहे राम जी को पकड़ लो, चाहे कृष्ण जी को पकड़ लो, या अन्य किसी देवी देवता को पकड़ लो, इष्ट बना लो और उन्हीं से मांगना, उन्हीं का भजन करना। बाकी सबको प्रणाम करना है, सबका पूजन करना है। ऐसा ना करना कि एक को पकड़ लो, बाकी को कह दो कि पूजन ही नहीं करना, घर से बाहर कर दो। पूजन हमें सबका करना है। हम केवल एक की आराधना करेंगे, एक की डोर पकड़ेंगे, और यदि हमने पूजन दूसरे का नहीं किया तो अपराध हो जाएगा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि को बड़ छोट कहा तो अपराध, को बड़ छोट कहती अपराधु, सुन गुनि भेदो समझिए ही साधु। सुन गुनि भेद समझिए ही साधु। को बड़ छोट कहते अपराधु, छोट कहते अपराधु, सुन गुनि भेद समझिए साधु। सुन गुनि भेद समझिए ही साधु। सुन गुनि भेद समझिए साधु। सुन गुनि भेद समझिए ही साधु।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक पॉइंट भैया बेटा बढ़ा देना। आओ माई का तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है यार, तुमसे वैसे प्रसन्न है, तुम दो दो कथा में बजा चुके हो। और फिर सोनी जी की कृपा है, जिसको जिसको किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। प्रेम से बोलना। और महाराज दूसरा प्रश्न, हमें एक भगवान को पकड़ लेना है, अपराध नहीं करना, दूसरे का पूजन बंद नहीं करना है, प्रणाम करना है, पूजन करना है, लेकिन इष्ट को एक बनाना है। एक इष्ट बना लेना है जिसका हम निरंतर जाप करते रहें, उसी से सब कुछ मांगना है। और तीसरा प्रश्न शौनकादिक ऋषियों का कि भगवान इस धरा धाम में क्यों आते हैं। तो भगवान जब धर्म की सत्ता डिगने लगती है, धर्म विलीन होने लगता है, अधर्म फैलने लगता है, तब भगवान इस धरा में आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। और शौनकादिक ऋषियों का चौथा प्रश्न कि भगवान कितनी बार आए, तो भगवान ने इस धरा में 24 अवतार लिए हैं। उन 24 अवतारों में 2 ही प्रमुख अवतार हैं जिनको हम ज्यादा मानते हैं। बाकी किसी अवतार को हम आप जानते हैं, एक आध दो का नाम जानते होंगे, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। 2 ही हमारे प्रमुख अवतार हैं, है ना, एक राम जी का अवतार और एक कन्हैया का अवतार, है ना। राम जी को या मानते, कन्हैया को मानते। और 24 अवतारों में कोई 12 भगवान का भजन करता है, कोई सूकर भगवान का भजन करता है, कोई मत्स्य भगवान का भजन करता है, कोई धन्वंतरी भगवान का भजन करता है, कोई हंस भगवान का भजन करता है ना। तो 24 अवतारों में से 2 ही प्रमुख अवतार हैं, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना इसलिए व्यास जी महाराज ने की क्योंकि कन्हैया के चरणों में मन लग जाए। आप जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो ना, तो कन्हैया के चरणों में आपका मन लग जाए। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये बताएं, महाराज ये बताइए ये व्यास जी कौन है। तब सूत जी महाराज ने कहा, महाराज नारायण के ब्रह्मा और ब्रह्मा के शक्ति, शक्ति के पाराशर और पाराशर के वेद व्यास जी महाराज, और व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा करके राजा परीक्षित को मोक्ष दिला दिया। आज शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को श्रवण करना है। एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा केवल एक श्लोक में है। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यमो द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। केवल एक श्लोक में, लेकिन दंतक कथा है। आज निवेदन किया शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से, जन्म की कथा श्रवण करना है। तब सूत जी महाराज ने कहा, एक बार गोलोक धाम में राधा रानी बैठी, राधा रानी बैठी है और राधा रानी एक सुख तोते के बच्चे को हाथ में लेकर के उससे प्रेम कर रहे हैं। और राधा रानी ने उस तोते के बच्चे से कहा कि बेटा मेरा एक काम करेगा, मेरा एक काम कर दे। तब उस तोते के बच्चे ने कहा, मैया क्या करना है, आप तो आदेश करो। तब उस तोते के बच्चे ने कहा, राधा रानी ने कहा कि बेटा एक काम कर, तुम मृत्युलोक में जाओ और जा करके मेरे प्रीतम मेरे कन्हैया के गुणानुवाद को गाओ। तोते के बच्चे ने कहा, मैया क्षमा करना, मैं धराधाम में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग बड़े स्वार्थी हैं। मृत्युलोक के लोग जो है ना वो बड़े स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ का कोई काम करते नहीं है। मैया मुझे वहां ना भेजो, बाकी आप कहो, जहां कहोगे वहां मैं जाऊंगा।
मैया ने कहा ना, राधा रानी ने कहा ना, जाना पड़ेगा। एक बात बताऊं, राधा कोई और नहीं है, राधा कृष्ण के वांगमय स्वरूप है। राधा कौन है? राधा कृष्ण भगवान का वांगमय स्वरूप है। अर्थात कहने का भाव, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। राधा साध्यम साधुनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। जीवन राधा जीवनमो यस्य राधा, अराधा राधा वाचकं तस्य से। यदि कन्हैया को पाना है तो राधा साध्यम, राधा ही एक साधन है कन्हैया को पाना। राधा ही साधन है, राधा साध्यम और राधा ही साध्य है, राधा ही मंत्र है और बिना राधा के कन्हैया मिलने वाले नहीं। आज राधा रानी निवेदन कर रही हैं, जाओ, लेकिन तोते का बच्चा मना कर रहा है, ना मैया मैं नहीं जाऊंगा। जब बार बार मैया ने कहा, तब तोते के बच्चे ने कहा मैया ठीक है, आपके कहने में मैं जा रहा हूं, लेकिन ज्यादा स्वार्थ मुझे दिखाई दिया ना तो मैं बहुत दिनों तक नहीं रहूंगा, मैं चलाऊंगा मैया। इधर एक बार नारद जी कैलाश धाम में गए और कैलाश धाम में जब गए तो वहां भोले बाबा नहीं है, केवल पार्वती मैया है। अंदर गए, पार्वती मैया को बैठे देखा, नारद जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके ना कुछ बोले और तुरंत प्रणाम करने के बाद वापस लौट चले। मैया ने कहा नारद जी रुको, भाई काम क्या था, आप आए, आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके चल दिए। नारद जी ने कहा मैया मैं कहीं भी अब जाता हूं, रुकता नहीं हूं। पार्वती मैया ने कहा क्यों नहीं रुकते हो? तब नारद जी ने कहा मैया जहां देखो वहां स्वार्थ है, पति अपने पत्नी से स्वार्थ करता प्रेम, और पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने माता पिता से, सांसारिक में जहां देखो वहां स्वार्थ है। और मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, कोई नहीं बचा जो स्वार्थी नहीं है। अरे सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागो करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया, सुर देवता भी स्वार्थी है, नर मुनि अर्थात संत वो भी स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी है। संत भजन करता है तो अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे ठाकुर का दर्शन हो जाए, मुझे ठाकुर जी मिल जाए। देवता भी स्वार्थ के लिए ठाकुर का भजन करते और नर तो स्वार्थ के लिए भजन करता ही करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, कोई नहीं बचा संसार में स्वार्थ के बसो रही न चेतु। स्वार्थ के बस रहा ये न चेतु। पुन पुन कहीं आप नहीं है तू। पुनि पुनि कहीं आप नहीं है तू।